अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलाम मुस्तफा, देखें बकर नेटवर्क। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने खबर बरे की थी। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त तक वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा जब तक 2 एक्सटेंशंस नहीं हो जाती। उन्होंने 2 एक्सटेंशंस की बात की थी, तो उसमें से एक एक्सटेंशंस की जो खबर है वो ARY न्यूज़ की जानिब से दे दी गई है। ARY न्यूज़ ने खबर बरे की है। उनका कहना है कि जो हुकूमती ज़राए हैं उसकी तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसे 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। पहले जो मुद्दत मुलाजमत थी वो उम्र के हिसाब से मुख्तस की जाती थी। जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी एक उम्र के हिसाब से जो उनकी रिटायरमेंट की एज है उस तक अगर वो 1 साल चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहते हैं तो 1 साल बाद वो रिटायर हो जाते थे। अगर वो 2 साल रहते हैं तो 2 साल बाद वो रिटायर हो जाते थे। लेकिन अब उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये पहली एक्सटेंशन, जो 2 एक्सटेंशन में से पहली एक्सटेंशन की खबर तो सामने आ चुकी है और ये इसकी तरफ से कंफर्म किया जा रहा है कि जब सेनेट इलेक्शन हो जाएगा और हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, क्योंकि जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है, ये मुद्दत मुलाजमत का जो कानून है उसे बदलने के लिए 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। क्योंकि आइन में तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत यानी कि ऐवान के अंदर 224 का फिगर पूरा होना ज़रूरी है। इसलिए 224 का फिगर पूरा करने के लिए सेनेट इलेक्शन होंगे। सेनेट इलेक्शन के बाद जब 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास आ जाएगी तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल के लिए मुख्तस कर दिया जाएगा। यानी अब इसी साल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा थे वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन अगर ये कानून बन जाता है, इसमें तरमीम कर दी जाती है तो उसके बाद उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो 2 साल मजीद बढ़ जाएगी और काजी फाइज ईसा 2 साल मजीद इस अपने ओहदे पर विराजमान रहेंगे और ये PTI के लिए कटन वक्त होगा। क्योंकि अब तक के जो फैसले हैं काजी फाइज ईसा के वो PTI के लिए इंतहाई उनकी कोई फेवर में कोई फैसला नहीं आया, उनके मुखालिफ फैसले वो काजी फाइज साहब की रिटायरमेंट का वेट कर रहे थे। लेकिन हुकूमत चूंकि जिनकी फेवर में ये फैसले आ रहे हैं, अब चाहे वो मखसूस नशिस्तों के फैसले हों, चाहे वो सैंपल लेने का फैसला हो, चाहे वो PTI का जो इलेक्शन है उसे कलअदम करार देने का फैसला हो, तमाम फैसले हुकूमत की फेवर में थे और PTI के मुखालिफ थे। तो PTI को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। और जब जूँ कि ये हुकूमत के फेवर में है तो इसलिए हुकूमत इसकी एक्सटेंशन के बारे में सोच रही है। तो ये एक्सटेंशन अगर होती है तो PTI तो 3 साल के लिए रिलीफ को भूल ही जाए। अब मखसूस नशिस्तों का जो मामला है वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है, तो उसमें भी आप ऐसा ही फैसला सामने आएगा जैसा कि सैंपल के बारे में फैसला हुआ, जैसा कि उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उसके बारे में फैसला हुआ। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत भी 3 साल की मुद्दत फिक्स करने के लिए भी तरमीम लाने के पर गौर किया जा रहा है। तो ये जो फैसला है ये PTI के लिए नुकसानदेह, PTI इसको मुस्तरद भी कर चुकी है और ये ARY न्यूज़ ने फिलहाल इसको ब्रेक किया। उनका कहना है कि हुकूमती ज़राए ने इसको कन्फर्म कर दिया है। यानी 2 एक्सटेंशन में से एक एक्सटेंशन की खबर तो सामने आ चुकी है। अब देखना यह है कि दूसरी एक्सटेंशन कौन सी होती है और वो कौन सी एक्सटेंशन, जिसके बाद जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब वो इस्तीफा दे देंगे या उनके एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा या बिलावल भुट्टो को PM शिप ऑफर की जाएगी। ये थी अब तक की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।